अब बच्चों आती है पर्यावरणीय स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। पर्यावरणीय स्वच्छता किसे कहते हैं ये आप समझ लीजिए। पर्यावरणीय स्वच्छता में हमारे घर, आसपास व सार्वजनिक स्थानों तथा अपने चारों ओर के वातावरण की स्वच्छता आती है, जिसकी स्वच्छता के अभाव में हमें स्वच्छ तथा कीटाणु रहित जल, वायु, भोजन नहीं मिल पाता, जिनसे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती। यदि हम पर्यावरणीय स्वच्छता नहीं रखेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रखेंगे, तो यही पर्यावरण हमें तरह तरह की बीमारियां ले आते हैं। हमें तरह तरह की बीमारियों से जूझना पड़ता है। इसकी स्वच्छता की आवश्यकता हम ध्यान देंगे। इसमें क्या है? पहला नंबर है पर्यावरणीय स्वच्छता हम कैसे कर सकते हैं। इसमें है पहला नंबर है धुएं रहित चूल्हे का प्रयोग करके। आजकल शहरों में धुएं रहित चूल्हे का प्रयोग हो गया है, जैसे गैस इत्यादि सब घरों में उपलब्ध हो गई है तथा इससे धुआं नहीं होता है। और जो लकड़ी के चूल्हे जलते थे उससे बहुत धुआं हो जाता था और हमारा घर भी काला हो जाता था तथा वो पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाता था, हमारे शरीर को भी बहुत हानि पहुंचाता था, हमें सांस लेने में भी दिक्कत करता था। दूसरा पॉइंट है इसमें कारखानों तथा फैक्ट्रियों को शहर से दूर लगाना और इनकी चिमनियों को ऊंचा करना, चिमनियों में फिल्टर का उपयोग करना। चिमनियों को ऊंचा करना, यदि चिमनियाँ नीचे रहेंगी तो वो सारा फैक्ट्रियों का धुआं हमारी नाक के द्वारा हमारे शरीर में उतर आता है। लेकिन अगर चिमनियों में फिल्टर लगा होता है तो वो जो फैक्ट्रियों से जो धुआं उठता है ऊपर, तो वो फिल्टर होके वो वातावरण में मिल जाता है, उसके दूषित कण बहुत कम हो जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट है स्कूटर, कार तथा अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं को जांच कराकर नियंत्रित करना। आजकल स्कूटर, कार इत्यादि से साइलेंसर वहाँ लगा रहता है पीछे और उसमें धुआं निकलता रहता है, तो वाहनों में धुएं की जांच कराने वाला एक यंत्र आता है, उसे चेक करा लेना चाहिए। यदि धुआं छोड़ रहा है वाहन तो उसको ठीक करा के ही उपयोग में लाना चाहिए, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कूड़ा कचरा आदि सार्वजनिक स्थल, जैसे जगह जगह गली में 3-4 जगह, तो ये नहीं फेंकना चाहिए। नदी, तालाबों आदि में नहीं डालना चाहिए। एक स्थान निश्चित होता है वहाँ डालना चाहिए तथा यदि गाड़ी आती है कूड़ा उठाने वाली तो समय देखकर उसे कचरे वाली गाड़ी में ही कूड़े को डालना चाहिए, इधर उधर नहीं डालना चाहिए। इससे हमारे गली में भी जो दुर्गंध आती है वो भी दूर हो जाती है और यहाँ वहाँ गाय इत्यादि कचरा नहीं फैलाती हैं। इसके आगे पॉइंट है जल स्रोत के समीप शौच न करना, न नहाना और न कपड़े धोना। पशुओं को भी नहीं नहलाना चाहिए। जल स्रोत यानी कि कहीं आपका हैंडपंप लगा है या वो कुआं इत्यादि है तो वहाँ पे शौच नहीं करना चाहिए। वहाँ टॉयलेट इत्यादि सरकार की तरफ से आजकल हर जगह बनवाया गया है। टॉयलेट अगर घर में नहीं है तो सरकार द्वारा जो सुलभ शौचालय है वहीं जाके आपको शौच इत्यादि करना चाहिए, वहीं नहाना भी चाहिए और कपड़े भी वहीं धोना चाहिए। पशुओं को भी अपने जहाँ पे उनका घर है वहीं उसी स्थान पर नहलाना चाहिए, अन्यत्र स्थान पर नदी इत्यादि में नहीं नहलाना चाहिए, नहीं तो दूषित हो जाता है उसका जल। इसके बाद आता है उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थों को नदियों व तालाबों में न बहाना। जो उद्योग कल कारखाने होते हैं उसके अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, नदियों में लोग फेंक देते हैं और तालाबों में बहा देते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट है मैदानों व खुली जगह में मल मूत्र का त्याग न करना। यदि सुलभ शौचालय का
जगह जगह बने हुए हैं उसका उपयोग किया जाएगा। तो मल मूत्र का त्याग इधर उधर नहीं करना चाहिए। अगर इधर उधर मल त्याग करेंगे तो गंदगी फैलती है और दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त आगे का पॉइंट है पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर न छुड़ाना। हर जगह पटाखे नहीं छुड़ाना चाहिए। अगर गली मोहल्ले में कोई वृद्ध लोग रहते हैं तो दिक्कत होती है उनको पटाखों से, इसलिए हर जगह नहीं छुड़ाना चाहिए और एक स्थान पर निश्चित होते वहाँ छुड़ा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त है भोज्य पदार्थ को ढककर एवं सुरक्षित रखना चाहिए। हमेशा भोजन बनाने के पश्चात या कोई फल इत्यादि काटें तो उसको उचित जगह पे तुरंत खा लें और अगर रखना है तो उसको ढक के रखें ताकि उस पर मक्खियाँ इत्यादि भिनभिनाएं नहीं। इसके बाद आता है हमारा प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाले सामानों की सफाई। सफाई हम कैसे करते हैं? जो हमारे प्रतिदिन के सामान हैं उसकी हमें खुद सफाई करनी चाहिए। आप अपने माता पिता भाई बहन के साथ घर में सभी कार्यों में हाथ बटाते हैं। कार्य करने के लिए विभिन्न सामानों की आपको आवश्यकता पड़ती है। आप अपने घर में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले कुछ सामानों की लिस्ट भी बनाएंगे तथा हमें लिख के देंगे। ये हम आपको होमवर्क बता रहे हैं। इन सामानों की जो आप लिस्ट बनाएंगे उसकी आप स्वच्छता कैसे करेंगे, सफाई कैसे करेंगे, उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, आप अपने घर के सामानों की सुरक्षा कैसे करेंगे, इस पर आप एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे है सामान का नाम पहले लिख लेंगे, फिर उसकी सफाई कैसे करते हैं और तीसरा पॉइंट है सुरक्षा उसकी कैसे करते हैं। जैसे पहला है शर्ट फ्रॉक। शर्ट फ्रॉक की सफाई कैसे करते हैं? शर्ट और फ्रॉक साबुन एवं पानी से इसको धोकर रगड़ के जहाँ मैल इत्यादि है उसको रगड़ के साफ कर लेते हैं। और सुरक्षा इसकी कैसे करेंगे? सुखाने के बाद इसके प्रेस करके अलमारी में रख देते हैं। और अगर दांतों का ब्रश है तो उसकी कैसे सफाई करेंगे? मंजन करने के बाद पानी से उसको धोकर अच्छे से उसको उचित जगह टांग देंगे। और उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? स्वच्छ तथा निश्चित स्थान पर रख देंगे ताकि अगले दिन आपको तुरंत वो वहीं पे मिले। इधर उधर अगर हम रख देंगे सामानों को तो हमें सामानों को ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें स्कूल आने में देर हो जाती है। घर के सामानों का उपयोग करके उसकी सफाई के उपरांत उसको सुरक्षित एवं निर्धारित स्थान पर रख देने से ही वस्तु मिल जाती है तथा वस्तु खराब नहीं होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है।